देखती आंखों सुनते कानों को, उमर अवान का अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर काफ़ी अर्से बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो बस काम में मसरूफ़ और फिर नहीं बना सका वीडियो। तो आज अभी बस शाम का टाइम, रेस्ट है। रेस्ट एक्चुअली बस कुछ ऐसा है कि जो गाड़ी थी कल उसका हो गया एक्सीडेंट है मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र रब तआला का करम है कि सही सलामत खैर आफियत रहा, लेकिन गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया। तो अब देखो कि क्या होता है। गाड़ी को यहाँ पे बाहर पैदल जा रहा हूँ तो इसलिए ज़रा गाड़ियों का शोर, तो मैंने इसलिए हैंड फ्री लगा के मैंने कहा चलो शायद सही आवाज़ आए। तो शॉपिंग करके आ गए थे, तो अभी घर में ही है, खाना शाना खा लिया, चाय शाय पी रहे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी, रिक्वेस्ट ऐसे आए हुए थे, कमेंट वगैरह आए हुए थे, जैसे मैंने देखे कि आप हमें ये बताएं कि आप दुबई से ऑस्ट्रेलिया कैसे गए, कौन से वीज़े पे गए, और एज ए शेफ़ कैसे जा सकते हैं हम, कैसा प्रोसेस रहता है। तो उस बारे में यहाँ आने से पहले, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मैं तो जॉब करता था दुबई में। दुबई में तकरीबन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया 8 साल। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, शुक्र रब तआला का। एक दुबई ने बहुत कुछ दिया, सिखाया, सीखा। तो उसके बाद फिर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ एक कंसल्टेंसी के थ्रू। कंसल्टेंसी का नाम पता नहीं मैं बता सकता हूँ या नहीं अभी, तो बाकी फिर बाद में। तो मैंने कंसल्टेंसी से रब्ता किया हुआ था, तो कि भी है ना, मेरा इरादा था कनाडा जाने के लिए, तो कनाडा कभी हुआ नहीं। तो मेरा ऑस्ट्रेलिया कभी सोचा नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया आ गए। तो फिर एक दिन उन्होंने कॉल की कि एक हमारी उनका शायद रब्ता था इधर ऑस्ट्रेलिया में, कंपनियों से, डिफरेंट कंपनी से होता रहता है उनका। तो एक उन्होंने कहा कि एक कंपनी आ रही है, यानी कि एज ए शेफ़ उनको रिक्वायर्ड है, वो हायरिंग करने के लिए आ रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कल इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो मैं नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए गया, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, ट्रायल लिया, उन्होंने सब कुछ चेक किया, देखा एक्सपीरियंस वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो उसके बाद का प्रोसेस फिर, तो सबसे पहला प्रोसेस था स्किल असेसमेंट का। तो फर्स्ट पे स्किल असेसमेंट के पहले स्किल का, चाहे आप जो भी काम करते हो, मतलब कि आप शेफ़ हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुक हो, आप अकाउंट से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, आप फाइनेंस से हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे आप कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन से रिलेट करते हो, तो आपको यहाँ पर आने के लिए पहले स्किल असेसमेंट करानी पड़ती है। उसके बाद फिर आपको आइल्स चाहिए होता है, वो तो ज़रूरी है इन कंट्रीज़ में। तो उसके लिए स्किल असेसमेंट के लिए मुझे मेरी कंपनी के लॉयर ने, उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो उसमें उन्होंने मुझसे मांगे सबसे पहले तो मेरे एक्सपीरियंस लेटर, जितनी कंपनी में जॉब किया सबके एक्सपीरियंस लेटर, शेफ़ के रेफरेंस लेटर चाहिए थे, हर एक कंपनी के शेफ़ का, जिस चीज़ के साथ मैंने काम किया, हेड का वो रेफरेंस लेटर, HR के लेटर चाहिए था। वो एक्सपीरियंस लेटर के साथ एक रेफरेंस लेटर भी अटैच करना पड़ता है HR का, वो मांगे उन्होंने। और उसके अलावा फिर उन्होंने एक से 1.5 महीने जैसे मुझे लगा, तकरीबन 1.5 महीना मुझे लग ही गया सारे डॉक्यूमेंट्स ये स्किल असेसमेंट के लिए इकट्ठे करते करते, जो उन्होंने मुझे कहे थे कि ये रिक्वायर्ड हैं आपके असेसमेंट के लिए। तो वीडियोस भी बनाई, फिर पिक्चर्स वगैरह थी, कुछ पहले थी, कुछ बाद में बनाता रहा। तो सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद फिर मैंने जब उनको प्रोवाइड कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आप वेट करें, तो वो चेक होगी, उसके बाद फिर आपको डेट दी जाएगी असेसमेंट, स्किल असेसमेंट की। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। या तो वो जो असेसमेंट बॉडी का बंदा होता है वो दुबई में आता है, उस वक्त दुबई में कोविड का था, शायद 1 साल पहले की बात है, तो वो उन्होंने मेरा ऑनलाइन ही किया, शुक्र है। तो वो 3 घंटे का मेरा इंटरव्यू हुआ, तकरीबन 2 घंटे 55 मिनट, वो इतना टाइम लेते हैं दुबई के। उस वक्त मैं सुबह 6 बजे में ऐसे सामने बैठा था, इंटरव्यू दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त 2 बज रहे थे दोपहर के, या शायद 1-1:30 का टाइम था। उस वक्त 6 बजे, सुबह 6 बजे का टाइम था। वो मैंने फिर उसको इंटरव्यू दिया, मेरे पूरा 2 घंटे और 55 मिनट लगे मुझे इंटरव्यू देने में। तो उस इंटरव्यू के बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका तकरीबन 15 दिन शायद मेरा रिज़ल्ट आ गया असेसमेंट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैंने कहा शायद सर्टिफिकेट 2 देंगे, डिपेंड करता है, क्योंकि वीज़ा कैटेगरी उस असेसमेंट पे ही डिपेंड कर रही थी कि मेरा वीज़ा कितने साल का लगेगा। आपका 2 साल का वीज़ा लगेगा, आपका 1 साल का वीज़ा लगेगा, आपका 3 साल का लगेगा, 4 साल का लगेगा, 5 साल का लगेगा। तो डिपेंड करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। मैंने सब डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए हुए थे, हर एक चीज़ जो भी उन्होंने कही तो मैंने उनको प्रोवाइड की हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 15 दिन बाद रिज़ल्ट आया, सर्टिफिकेट आया, तो सर्टिफिकेट 4 आया हुआ था। सर्टिफिकेट 4 मतलब कि शेफ़ की कैटेगरी का सर्टिफिकेट 4, यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे प्रोवाइड दिया कि आप पास हैं। सर्टिफिकेट 4, 2 नहीं दिया, 3 नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिया। तो उस कैटेगरी पे मुझे एज ए शेफ़
कुक नहीं आया, आना पड़ा मुझे एज ए शेफ़ ही आया। पोजीशन भी मुझे अच्छी मिली यहाँ पर जॉब की, और सवाल से वीज़ा कैटेगरी भी आपकी अच्छी लगती है, फिर शेफ़ का वीज़ा लगता है, कुक का नहीं लगता। तो वो एक अच्छा स्किल असेसमेंट का रिजल्ट आने के बाद उसका अगला नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपका आइल्स, ठीक है ना। तो फिर मैंने आइल्स किया। आइल्स मुझे यहाँ पे आने के पीटी भी कर सकते हैं आप वैसे, ठीक है, आप पीटी कर लें। तो वो सुना है कि ईजी है, मैंने कभी नहीं किया तो पता नहीं अब कैसा है। ये सुना है कि ईजी है, अच्छे मार्क्स दे जाता है। तो आइल्स मैंने किया। तो कंपनी ने फिर मुझसे, कंपनी के लॉयर ने फिर मुझसे मांगा कि आप अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कराएं, मतलब फैमिली के, अपने वाइफ के, अपने बच्चे के, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट था उनको चाहिए था, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट था, इंग्लिश में कराना था, जो वो नॉर्मली बन जाता है पाकिस्तान में। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान से बन जाता है, कमेटी वगैरह में जाके, म्यूनसिपल कमेटी में जाके। अगर आप इंडिया से हैं तो कहीं से भी हैं तो वो आपको पता होगा वो ईज़िली कहाँ से बनता है। तो पाकिस्तान में तो खैर बन जाता है। मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था, बच्चे का आईडी कार्ड चाहिए था, तो वो हमने फिर बनवाया। और मैं फिर पाकिस्तान चला गया था उन दिनों। तो पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए था, जितना अर्सा आप जहाँ पे रहते हैं, मतलब कि मुझे तो दो चाहिए थे, मैंने दुबई में रहा था। फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान का भी चाहिए था मुझे, मेरी वाइफ का पाकिस्तान का चाहिए था, और बच्चे का तो पुलिस सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए था, बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें उन्होंने रिक्वायर्ड थी जो भी बच्चे के लिए होती हैं। फैमिली के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर वेट करना था मैंने कि और मेरा लॉयर जो केस फाइल किया हुआ है जिसने, तो कंपनी ने, उनको क्या रिक्वायर्ड होता है, वो क्या क्या रिक्वायर्ड करते हैं, क्या चाहिए, तो वो उनका वेट करना था कि अब क्या चाहिए उनको, क्योंकि ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे। तो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है कि वो आपको कभी कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है। उनको ये प्रोवाइड करना, जो भी उनको चाहिए होगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका वीज़ा फिर नहीं लगाते वो। तो किसी आपको रीज़न देनी पड़ती है, ये हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते, या फिर आपको फिर वो ही जाने, और अल्लाह बेहतर जाने क्या करते हैं। तो खैर सबमिट कराए सब कुछ डॉक्यूमेंट मैंने, जो भी उन्होंने मांगे। तो बाहर थोड़ा अंधेरा हो गया तो इसलिए मैं अंदर आ गया। तो डॉक्यूमेंट सब प्रोवाइड करने के बाद फिर दूसरा अब हमें करना था वेट, कि वो अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या मांगते हैं या क्या करते हैं। क्योंकि फिर मैंने लॉयर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होंगे तो उसके बाद फिर आपको वो उसकी मेडिकल की डेट देंगे और बायोमेट्रिक वगैरह की डेट देंगे। मुझे शायद बायोमेट्रिक था कि शायद बायोमेट्रिक होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बायोमेट्रिक की डेट नहीं आई। तो शायद 1 महीने वेट करने के बाद, तो इस टोटल प्रोसेस स्टार्ट से अब तक हो चुके थे 7 से 8 महीने हो गए थे हमें। तो उसके बाद फिर 1 महीना और वेट किया, तो उसके बाद फिर तकरीबन शायद 1 महीने से भी कम, तो फिर हमें डेट आ गई, उसकी मेडिकल की डेट आ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वेट करने के बाद मेडिकल की डेट आई। मेडिकल के लिए उन्होंने मेडिकल सेंटर भी बताया, क्योंकि उनको अपने ही मेडिकल सेंटर होते हैं। तो लाहौर थे और इस्लामाबाद में था, तो मैंने लाहौर को चूज़ किया क्योंकि वो लोधरा से नज़दीक था मेरे घर से, तकरीबन 4 घंटे की। तो वहाँ से फिर लाहौर को चूज़ करने बाद लाहौर में गए हम। जिस दिन डेट बुक की हमने मेडिकल की, तो मेडिकल कराया। मेडिकल का रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को चली जाती है, क्योंकि वही जो आपका वीज़ा नंबर होता है, वीज़ा फाइल नंबर होता है, वही उनके पास ऑलरेडी आ चुका होता है मेडिकल की डेट के लिए, मेडिकल के लिए। तो वो हम उस दिन गए, मेडिकल कराया। उसके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल भी अप्रूव हो गया, मेडिकल क्लियर था हम तीनों का, मेरा हुआ, मेरी वाइफ का हुआ, बच्चे का हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया। तो फिर हमें वेट करना था। अभी फिर मैंने अपने लॉयर से बात की, मैंने कहा अब क्या है, क्या कोई डिपार्टमेंट ने कुछ और मांगा है, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने, तो उसने कहा नहीं अभी तक तो कुछ नहीं आया, तो अभी आप वेट करें कि अब वो डायरेक्ट वीज़ा ग्रांट करते हैं या कुछ और रिक्वायर्ड करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कुछ तकरीबन 1.5 महीना वेट करने के बाद एक गुड न्यूज़ आई, गोल्डन ईमेल। तो गुड न्यूज़ आई 1.5 महीना वेट करने के बाद जैसे, फिर और गोल्डन ईमेल के तौर पे गोल्डन कॉल आई मुझे डायरेक्ट ही अपने इस एजेंट की, लॉयर की। तो वो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है। तो फिर मैं उससे पूछा कि मेरा अकेले का हुआ है ये मेरी पूरी फैमिली का हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पूरी फैमिली का वीज़ा ग्रांट हो गया। तो सबके वीज़ा लग गया। मैंने कहा चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीज़ा लग गया, तो इतनी खुशी थी। तो उस दिन एक अच्छा लगा, एक खुशी बयान नहीं कर सकता कि इतना तगदो करने के बाद तकरीबन हमारे लग गए थे
8 سے 9 مہینے پورا شروع سے اینڈ تک کے پروسیس میں، ویزا سٹارٹ کرنے سے اسکل اسیسمنٹ کے ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے، ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے اور اینڈ تک ویزا گرانٹ کے ڈیٹ تک شاید 8 سے 9 مہینے کے درمیان کا عرصہ لگا میرا. بس الحمدللہ ویزا گرانٹ ہونے کے بعد پھر ہم نے اپنی تیاری شروع کی، ٹکٹ وغیرہ کروائی ہے تو الحمدللہ. تو تقریباً 15 دن بعد ہم نے اپنی فلائٹ رکھی، بک کی. تو شکر الحمدللہ، اور الحمدللہ خیر و عافیت سے ہم تو یہاں آسٹریلیا میں ہیں. آج کی ڈیٹ 11 فروری ہے، اور ہم آج الحمدللہ ہمیں 5 مہینے پورے ہو گئے ہیں الحمدللہ. ادھر 11 ستمبر کو ہم یہاں پہ پہنچے تھے، اور 11 فروری کو آج 5 مہینے پورے ہو گئے. تو آج میں نے کہا چلو آسٹریلیا کے بتاؤں کہ ہمارا ویزا کیسے تھا. کافی مجھے کمنٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ کسی کو بھی جو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی، کسی چیز کے حوالے سے، ویزے کے حوالے سے، مطلب کہ میں تو ایک کنسلٹنسی والا تو ہوں نہیں، جو مجھے انفارمیشن ہوگی یا جو میرے نالج میں ہوگا وہ میں ضرور شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو باقی لائک کریں، سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ کوشش کروں کہ آگے میں ویڈیو بناؤں، کہ ٹائم نہیں ہوتا اصل میں اتنا زیادہ، کہ بس وہ کیا کہتے ہیں، میں ایک ولاگر نہیں ہوں، تو اس لیے پراپر ویڈیو نہیں بناتا، اور نہ ہی کبھی شوق رہا ان چیزوں کا. اب تو ویسے بناتا ہوں تھوڑا سا، تو اسی لیے اگر آپ کو اور بھی انشاءاللہ بناؤں گا، کس بارے میں ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹ میں لکھیں کون سی ویڈیو کس حوالے سے، اور کیا نالج کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے تو اس میں کریں گے، بتائیں گے آپ کو جو بھی. اوکے، تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے.